दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीटेट जनवरी 21 में पेपर 1 से भाषा 1 हिंदी में जो सवाल पूछे गए थे सभी को सॉल्व करेंगे। अगर आप सीटेट का कंप्लीट सॉल्व्ड पेपर का पीडीएफ चाहते हैं या कंप्लीट पीडीएफ नोट चाहते हैं, चाहे पेपर 1 के लिए चाहे पेपर 2 के लिए, चाहे आप इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम या इंग्लिश हिंदी उर्दू संस्कृत किसी भी भाषा विषय का नोट चाहते हैं तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। आइए बगैर किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं। हिंदी भाषा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसे आसानी से किस तरह सॉल्व करें। निर्देश दिया हुआ है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 91 से 99 के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। यानी इस गद्यांश को आपको पढ़ना है, उसके बाद 91 से 99 के प्रश्नों को सॉल्व करना है। आइए हम जल्दी जल्दी गद्यांश को पढ़ते हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है तो इनमें उनकी सदाशयता, निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिस समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। गीत में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अद्भुत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें। महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। इस गद्यांश पर आधारित पहला सवाल है, इनमें किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया। गद्यांश में गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी को लक्ष्य बनाया है, मनुष्यता की सेवा को लक्ष्य बनाया है, विवेक से मित्रता को लक्ष्य बनाया है, लेकिन गुलामों से आज़ादी को अपना लक्ष्य नहीं बनाया। इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। ऊपर में गुलामी है, नीचे में गुलामों है। अगला सवाल है, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को अपने व्यवहार का सदा हिस्सा बनाना चाहिए। अगला सवाल है, गांधी जी विश्व नेता बने। गांधी जी विश्व नेता क्यों बने? वह सत्याग्रह के वजह से नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन के नेता की वजह से नहीं, अनुशासन प्रिय होने की वजह से नहीं, बल्कि गांधी जी विश्व नेता बने तो इसीलिए बने कि सभी के प्रति समान दृष्टि व व्यवहार उनके मन में था। अगला सवाल है 94, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी इन सभी में क्या समानता है? गद्यांश के अनुसार इन सभी में समानता है कि सभी ने मानव कल्याण किया, मानव के कल्याण के लिए काम किया। सही जवाब ऑप्शन 4। अगला सवाल है, इनमें कौन शब्द भिन्न है? यानी जो सबसे अलग है। मित्रता, मनुष्यता, वीरता ये सब एक जैसा दिखता है और तीनों विशेषण है, लेकिन मित्र जो है ये संज्ञा है। मित्र तीनों से भिन्न है। सही जवाब ऑप्शन 3। अगला सवाल है 96, सबके प्रति डैश दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। सबके प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। सही जवाब ऑप्शन 2। अगला सवाल है, अपना पराया में कौन सा समास है? अपना पराया में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास
में दो पद होते हैं और दोनों हाइफन से जुड़ा होता है, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। अगला सवाल है 98, हमें किसके अनुसार फल मिलता है? हमें जो फल मिलता है वह अपने व्यवहार के अनुसार मिलता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 99, शांति को कहाँ पाया जा सकता? गद्यांश के अनुसार शांति को न हम परिवार समाज धर्म में तलाशेंगे, बल्कि शांति की तलाश आप स्वयं में करें, शांति आप स्वयं में पाएंगे। सही जवाब ऑप्शन एक। गद्यांश के बाद एक छोटा सा काव्यांश दिया हुआ है, उसे पढ़ना है और प्रश्न संख्या 100 से 105 को सॉल्व करना है। इस काव्यांश को आप पढ़िए और आगे के प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। देशवासियों सुनो, देश को नमन करो, देश ही आधार है, प्यार देश से करो। लड़ रहे हो आज की छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूलकर प्रांत भाषा जात पर, मिटा के भेदभाव को देश को सुदृढ़ करो। भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर गगर, घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर। ज्योति नीति धर्म कि आज तुम परख करो, देश आज रो रहा है, देश का रुदन सुनो। बांट दर्द देश का, मित्र देश के बनो, प्रेम के पीयूष से द्वेष का शमन करो। इस छोटे से काव्यांश के बाद हम चलते हैं प्रश्न की ओर। इस कविता में नीति धर्म की ज्योति परखर करने के लिए कहा गया ताकि भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। सही जवाब ऑप्शन 4। देश आज रो रहा है पंक्ति का आशय क्या है? इस पंक्ति का आशय यही है कि देश में अशांति का वातावरण है। सही जवाब ऑप्शन 2। अगला सवाल है द्वेष का शमन किया जा सकता है? जो ईर्ष्या है, जहां द्वेष है, उसका शमन सिर्फ और सिर्फ होगा तो प्रेम के द्वारा होगा। सही जवाब ऑप्शन 1। अगला सवाल है पीयूष का विलोम शब्द है। पीयूष का अर्थ होता है सुधा, अमृत। इसका उल्टा हो जाएगा विष, क्योंकि अमृत का उल्टा जहर विष होता है, इसलिए पीयूष का विलोम विष हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन 4। अगला सवाल है भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद कीजिए। भ्रष्ट जोड़ आचार, भ्रष्टाचार होता है। अगला सवाल है कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ करने के लिए समस्त भेदभाव को दूर करना होगा। सही जवाब ऑप्शन बी। गद्यांश और काव्यांश के बाद आगे के जो 15 प्रश्न हैं उसमें सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। ये पेडागोगी टाइप के क्वेश्चन है। सवाल है 106 नंबर, कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। कक्षा 1 में लिखने की प्रक्रिया चित्र बनाने से शुरू होती है। सही जवाब ऑप्शन 2। अगला सवाल है भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? भाषा कौशल के बारे में आइए हम विचारों का अध्ययन करते हैं। ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं जो गलत है। भाषा एक निश्चित क्रम नहीं होता, बल्कि यह वातावरण पर, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। भाषा एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। बंगाली पंजाबी की भाषा अलग होती है, लेकिन दोनों के विचार एक जैसे ही होते हैं। हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण, उर्दू ग्रामर सब एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। यानी भाषा का जो कौशल है यह एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। सही जवाब ऑप्शन 2। अगला सवाल है 108 नंबर, पाठ पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न, यानी कोई भी शीर्षक होता है उसके बाद अभ्यास प्रश्न होता है। ऐसा क्यों? उसका कारण क्या है? ऐसा इसलिए होता है कि उसे परखने, उनसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का मौका देते हैं। यानी जब आप पुस्तक में रचना को पढ़ते हैं तो वो वातावरण से जुड़ जाते हैं। उसके बाद अभ्यास प्रश्न से उसे परखने का, उससे जुड़ने का और अपने अनुभव को तादात्म्य यानी दो चीजों का परस्पर अभिन्न होने का भाव यानी अभिन्नता को बतलाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला सवाल है स्किनर के अनुसार भाषा के बारे में स्किनर के क्या विचार थे? भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। स्किनर के अनुसार जो भाषा की परिभाषा थी वो ये था कि भाषा जो है अनुकरण के द्वारा सीखा जा सकता है। सही जवाब ऑप्शन 4।
अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। यह प्रश्न ये है कि अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। यह प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है। यह प्रश्न जो है, जब प्रश्न चिन्ह आ जाए तो ये जो है चिंता उत्पन्न कर देता है, चिंता क्षमता के विस्तार। अब बच्चा बोलेगा कि अगर हम पापा की जगह होते तो ठेला कहाँ लगाते, यानी बच्चा जब सोचेगा तभी बोलेगा, उसके चिंतन क्षमता का विकास कर रहा है इस प्रकार के प्रश्न। अगला सवाल है 111, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। अगर हम हिंदी भाषा का आकलन कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा सहज अभिव्यक्ति को महत्व देंगे, क्योंकि अगर हमारी अभिव्यक्ति सहज होगी तभी हम अपने विचारों का आसानी से आदान प्रदान करेंगे और हिंदी भाषा का आकलन अच्छे ढंग से हो पाएगा। अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। अक्षर ज्ञान को, वर्णमाला को, शुद्ध उच्चारण को या रोचक कहानी को। सही जवाब हो जाएगा रोचक कहानी। प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं वे छोटे छोटे होते हैं, वे अक्षर ज्ञान, वर्णमाला, शुद्ध उच्चारण उनके लिए नियरस बोरिंग हो जाता है। अगर रोचक कहानी होगा तो वे कहानी में काफी इंटरेस्ट लेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। सही जवाब ऑप्शन 4। अगला सवाल है, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है, यानी जो मात्रा है उसको छोड़ देती है। सलमा का लिखने का जो तरीका क्या है, उसकी अज्ञानता है या स्ववर्तनी है, नियंत्रित लेखन है, लापरवाही है, या मात्रा को छोड़ देती है या उसकी स्ववर्तनी है। ऐसी गलती बढ़ने के साथ ठीक हो जाती है। सही जवाब ऑप्शन 2। अगला सवाल है 114 नंबर, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया है। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन वाइगोत्स्की ने किया है। सही जवाब ऑप्शन 3। यहाँ पर दो उपलब्धियां दी हुई है, एक है द्विभाषिकता, दूसरा है खाली स्थान। इसका सकारात्मक संबंध होता है। द्विभाषिकता का सकारात्मक संबंध विद्वत से होता है, ये विद्वान से बनता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा भाषा जानता है तो ये उसकी जो उपलब्धि है उसे विद्वान बनाती है। सही जवाब ऑप्शन 2। अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे। अगर हम प्राथमिक स्तर पर पढ़ा रहे हैं तो हिंदी भाषा संबंधी हम जिस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे वो होगा भाषा प्रयोग, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे हैं उसमें भाषा का अभाव होता है। वे प्राथमिक स्तर पर होते हैं, प्राइमरी स्टेज में वे जितना ज़्यादा भाषा का प्रयोग करेंगे, भाषा सीखेंगे और समझेंगे, भाषा सीखना समझना उसके लिए आसान हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन 4। अगला सवाल है, मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। अगर भाषा का आकलन मौखिक ओरली हो रहा हो तो विचारों की क्रमबद्धता आवश्यक होता है। आपके जो विचार हैं अगर वे सीक्वेंस में नहीं निकल रहे हैं तो आपके भाषा का आकलन थोड़ा कठिन हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला सवाल है, हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। भाषा के माध्यम से हम सोचते हैं और महसूस करते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला सवाल है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता न टूटे, वो है भाषा प्रयोग। हिंदी भाषा अगर आप सीख रहे हो, कितना भी सीख ले, लेकिन भाषा का प्रयोग हमेशा होना चाहिए। जब तक भाषा का प्रयोग होगा वो भाषा आपके अंदर जिंदा रहेगा, अन्यथा वो भाषा धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। सही जवाब ऑप्शन 2। लास्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है। क्यों? क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। क्योंकि बाल साहित्य जो होता है वह बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। वह बच्चों की भाषा में ही लिखा जाता है और बच्चे उसे पढ़कर भाषा की रंगत को महसूस करते हैं,
वातावरण को महसूस करते हैं, जिस पर्यावरण में वे रहते हैं उसे महसूस करते हैं। दोस्तों, ये थे 30 सवालात जो CTET जनवरी 2021 पेपर 1 भाषा 1 से लिए गए थे। दोस्तों, हमारी सॉल्व पेपर की सीरीज चल रही है, एक एक करके सभी प्रश्न पत्र को हम कंप्लीट करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा दूसरा चैनल है टीचिंग एग्जाम्स PDF, इसे भी आप सब्सक्राइब करें। अगर आप सीटेट सॉल्व पेपर का PDF चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। 7631314948 पर कॉल व्हाट्सएप करें। हम आपको CTET का कंप्लीट नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे जो आपके CTET दिसंबर 2022 के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके अलावा हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com पर ए नंबर ऑफ क्विज मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आप ज़रूर ट्राई करें, अपनी तैयारी को बेहतर दिशा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, वॉच अगेन another videos।